तो हम क्या सीखने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ध्यान से सीखना है। ऋषि आ जाओ, तुम्हारे लिए ही। अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चंस के सेट हैं जो मिडिल टर्म के उस टर्म को समझना है जब चर्चा किए थे कि कब सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाना है और कब एडिशन करके मिडिल टर्म लाना है। ठीक है, तो अभी हम उसी को दिखाएंगे, सारा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है प्लस 9x है प्लस 18 है। हो सकता है थोड़ा लंबा जाए वीडियो, पर परेशान नहीं होना है, सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है किसके फॉर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेड मार्कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां इसके पहले जो कांस्टेंट है वो 1 है। फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट क्या है, 1। सेकेंड टर्म का कांस्टेंट क्या है, 18। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्या किए, 1 into 18, क्या आया, 18। पहला फर्स्ट स्टेप इसको किए, कर लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करे थे, जो प्रोडक्ट आता है, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, किसका है, फर्स्ट टर्म ए का, उसके बाद लास्ट टर्म सी का, प्रोडक्ट है। हाँ, प्रोडक्ट निकाल लिए। प्रोडक्ट निकालने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस जो प्रोडक्ट आया उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 9 3 3, तो क्या हो गया, 2 into 3 into 3। क्लियर है। अब पेयर बनाना है, क्या बनाना है, एक ऐसा पेयर बनाना है, इस सब में से हो सकता है ये दोनों को लेकर पेयर बनाए, हो सकता है ये दोनों को लेकर पेयर बनाए। क्लियर है। अब ये मत कह देना कि सर 2 और 3 लेके चलें, दोस्त बात तो वही हो गया ना, ये भी तो 2 और 3 है, तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके का पेयर चल सकता है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जब हम पेयर बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट आ जाए। चलो इसमें से निकाल लेते हैं, एक पेयर इसका निकाल लेते हैं। तो 2 into 3 क्या आया, 6 आया। एक ये हो गया पेयर का वैल्यू, ठीक है। और दूसरा रह गया अकेले, अकेले क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये जो पेयर से आया, पेयर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 18, प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, बीच में क्या है, 9 है, और जब इसको ऐड करें तो बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखो 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 18, और 6 और 3 को जब ऐड किए तो क्या आया, 9, क्या आया, 9, जो कि क्या है, बीच वाला टर्म है, ये 9 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, थोड़ा वॉक कर लो। क्लियर है। अब अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, होता है, अगर इसकी बात करें तो हमने क्या कहा कि मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आ जाए, जो पेयर बनाए हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, और ऐड करने पे क्या आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है, अभी पिछले वाला जो एग्जांपल दिए थे, जो सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करके लाए थे बीच वाला टर्म, और यहाँ पे ऐड करके ला रहे हैं। कब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पेयर को, कब ऐड कर देते हैं पेयर को, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का साइन कैसा है। अगर फर्स्ट टर्म का साइन लास्ट टर्म के साइन के सेम हो, या तो दोनों प्लस में हो, या तो दोनों क्या हो, माइनस में हो। जब सेम साइन रहेगा ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, तो ऐड करना है पेयर को, क्या करना है, ऐड करके बीच वाला लाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो हम इसको तोड़े और ऐड कर दिए, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर आया प्लस क्या हो गया, 6x हो गया, प्लस 3x हो गया, प्लस 18 हो गया। ठीक है। अच्छा बेटा, मन करेगा कि 3 को पहले लिख दे, 6 को बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो करके दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये कर लें, 6 को आगे 3 को बाद में, कोई दिक्कत। तो पहले इसमें क्या है, 2 x है, और इसमें भी क्या है, 2 x है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो यहाँ हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। अगर 12 है और प्लस 18 है, इसमें से कॉमन लेना होगा, तो आप देखे होंगे कि 2 into 2 into 3 चलता है। ये कैसे निकलता है, 2 into 3 into
3 कॉमन फैक्टर को खोजना पड़ता है। क्या खोजना पड़ता है? तो 12 के जितने फैक्टर्स हैं ये तीनों हैं, 18 के जितने फैक्टर्स हैं ये तीनों है। ठीक है, कॉमन क्या है? 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो ये 6 के अलावा 2 बच गया, इसमें ये वाला बचा ना, और ये 6 के अलावा ये क्या बच गया? 3 बच गया। अब बेटा याद करो, जब ये 6 है ये 6 है, तो 6 को बाहर कर ले तो क्या बचेगा? 2 + 3 बचेगा। ठीक है, अलजेब्रा में भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम? इसमें x इंटू एक्स छिपा हुआ है, इसमें 6 इंटू एक्स छिपा हुआ है, इसमें 3 इंटू एक्स छिपा हुआ है, और 18 में क्या छिपा हुआ है? 6 इंटू 3 छिपा हुआ है। कोई दिक्कत? अब अगर हम कॉमन लेना शुरू करेंगे तो x को निकाल लिए इसमें से, तो रह गया कितना? एक x और रह गया, और प्लस ये x बाहर आ गया था, चूंकि यहां से x बाहर किए थे, तो क्या रह गया? 6। और इसमें क्या रह गया? देखो इसमें 3 है, 18 में भी 3 है, और 3x में भी 3 है, तो 3 को बाहर कर लें, क्या बच गया? इधर x बच गया, और इधर क्या बच गया? ये 6 बच गया, +6। क्लियर है? ठीक है, और जैसे ही हम इसको कॉमन लिए तो अब इसमें इस टर्म में ये कॉमन रह गया, तो x + 6 को बाहर कर लिए और x + 3 को बाहर कर लिए। ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ये क्या हुआ? मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अब अगर हम चाहें तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे? px को 4 जीरोज, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद का है। ठीक है, तो जीरोज के लिए क्या करेंगे? px = 0, तो फिर क्या होगा? x + 6। ये ज्यादा नहीं बताते हैं यहाँ पे, ये वहां सॉल्व करने वक्त बताएंगे। ऐसे करके जीरोज निकालते हैं। क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, बोर्ड को इधर क्लीन कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्या है? ये वाला क्वेश्चन रेड मार्कर से दिखा देते हैं ताकि पता चले कि हम किसकी बात, ये वाला क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी देखना, यहाँ पे प्लस है और इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस है, सेम साइन है। क्या है? सेम साइन है। क्या है? सेम साइन है। तो अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन क्या है कि 9x² - 22x + 8। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब अगर इसकी बात करें तो फिर से एक बार चर्चा करते हैं। लास्ट टर्म है ये, क्या है? लास्ट टर्म है ना, और ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। अगर इसके साइन की बात करें तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, सेम साइन है, कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 1 × 8 का प्रोडक्ट क्या आया? 8 आया। आया? क्या आया? 8 आया। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, पॉज करो वीडियो। 22 कैसे आएगा? हाँ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, किसका? फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। यहाँ गलती से 1 लिख दिए थे अभी, तो ये फर्स्ट टर्म क्या है? 9, और लास्ट टर्म क्या है? 8। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 72 आएगा। क्या आएगा? 72। तो प्रोडक्ट निकालिए, फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे? प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज करते थे। 2 आया, 36 हो गया, फिर 2 आया, 18 हो गया, फिर 2 से लिए 9 हो गया, फिर 3 से लिए 3 हो गया, यानी 2 × 3 को 2 है, 2 × 2 × 3 × 3। क्लियर है? अब हम क्या करते थे? प्राइम फैक्टर्स में कुछ फैक्टर का पेयर बनाते थे। क्या बनाते थे? अलग अलग पेयर बनाते थे। कुछ फैक्टर 2-4 फैक्टर एक तरफ, 2-4 फैक्टर एक तरफ लेते थे। ठीक है, क्या करते थे? जो प्राइम फैक्टर निकालते थे उस प्राइम फैक्टर में 2-4 फैक्टर को एक तरफ ले लेते थे, 2-4 फैक्टर को एक तरफ, ऐसे करके ग्रुप बनाते थे, और उस ग्रुप को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 72। कोई दिक्कत? प्रोडक्ट के इक्वल। और जब सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? चलो, अब हम अगर इसकी बात करें तो क्या देखेंगे कि इसको हम ग्रुप करते हैं। करें? लाना है कितना? 22 ऐड करके। क्यों ऐड करके? क्योंकि साइन क्या है? सेम है। तो पहले ग्रुप कर लें।
तो ग्रुप करेंगे तो क्या करते हैं हम, अच्छा यहाँ से ग्रुप करें 3 को 2 के साथ और इसका अलग करते हैं, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, क्या हो गया 8 और 9, तो गुना होकर 72 तो आएगा, लेकिन 22 नहीं आएगा ना ऐड होके। चलो तो इसको छोड़ो, इस ये ग्रुपिंग गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा पेयर लगाना शुरू करेंगे। तो क्या लगाएंगे, देखना इधर ध्यान से, इसको देखें 9 हो गया ना, सॉरी 18 हो जाएगा ना, नहीं होगा, ये जो रेड वाला घेरे सर्कल डाले तो क्या 18 हो गया, क्लियर है। और यहाँ ये जो बच गया दो, ये जो दो बच रहे हैं वो क्या है 4 है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 72 आ रहा है, हाँ, और ऐड करने पे क्या आ रहा है 18 + 4 ऐड करने पे क्या आ रहा है 22, जो कि मिडिल टर्म है, जो कि क्या है मिड टर्म है, क्लियर है। और ऐड करके क्यों लाना है, क्योंकि सेम साइन है लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का, साइन क्या है सेम है, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, तो हम कर रहे हैं आगे लिख रहे हैं। तो हो गया 9x², और इसको अब लिख दें 18x + 4x। मन करेगा कि सर 4 को आगे नहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था, जिसको कॉमन होना है वही कॉमन होगा, ठीक है। लास्ट में ऐसा ही फॉर्म आएगा, यहां तो नहीं किए थे लेकिन यहां अभी कर देंगे, चेंज भी कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, ठीक है। +8 कर दिए। अब जब किए तो यहां से फिर देखो क्या छिपा हुआ है, इसमें 9 छिपा हुआ है, x छिपा हुआ है, x छिपा हुआ है, क्लियर है। इसमें क्या छिपा हुआ है 2 × 9 × x छिपा हुआ है, क्लियर है। अच्छा क्या क्या मिला कॉमन, कॉमन अगर देखना शुरू करें तो 9x है, इसमें भी 9x है, तो हम क्या करते हैं 9x को बाहर ले लेते हैं, क्या करते हैं 9x को बाहर ले लिए, क्या बचा, इसमें तो सिर्फ x बचा, और इसमें क्या बच गया +2x, 2 बच गया, क्या बच गया 2 बच गया, क्लियर है। अब अगर इसकी बात करें इस दोनों में तो क्या कॉमन है 4 × x और इसमें 4 × 2, तो कॉमन फैक्टर 4 बन रहा है, हाँ, तो 4 ले लिए कॉमन, x प्लस क्या आया 2 आया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या ऋषि, हाँ, तो क्या है x + 2 × 9x + 4, क्लियर है, समझ में आया। ये हमारा क्या है फैक्टराइजेशन प्रोसेस है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या है फैक्टराइजेशन प्रोसेस है किसी भी पॉलिनोमियल का, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम आगे बात करेंगे, इससे आगे जीरोज निकालने वाला तो वो अभी नहीं करेंगे, वो सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं ताकि वहां समझ में आए आपको कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो एक अलग से सिखा रहे हैं आपको, सीख लें। जिन्हें लगता है कि हमको ये आता है तो अगले स्किप करके अगले वीडियो में चले जाएं, क्लियर है, आगे अपना देख लें। लेकिन जिसे लगता है कि हमें इसमें भी प्रॉब्लम है तो वो देखे, क्लियर है, तो करके निकाल लेंगे। अच्छा अभी भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, ये था सेम साइन वाला था ना, सेम साइन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख रहे थे। अच्छा इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, डिफरेंट साइन है ना, यहाँ भी क्या है प्लस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, डिफरेंट साइन है ना, हाँ डिफरेंट साइन आएगा तो जो पेयर लगा के सब्ट्रैक्ट कर रहे ऐड कर रहे थे अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो इस रोक दो।